नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अमेरिका किसी भी समय ईरान पर हमला बोलने वाला है? क्योंकि कई देशों ने अपने अपने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ देने की एडवाइजरी जारी की है। इसमें सबसे पहला नाम तो अमेरिका का ही है। ईरान में जारी अशांति के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ देने की सख्त चेतावनी जारी की है। वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने अपने लोगों को चेताते हुए कहा कि देश में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब है, इसलिए जैसे भी हो वहां से बाहर निकले। उसने कहा कि ईरान तुरंत छोड़ दें, ईरान से निकलने की ऐसी योजना बनाएं जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि ईरान के अंदर अमेरिकी मदद की गैर हाजिरी को देखते हुए लोगों को अपनी वापसी की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण कोरिया और सर्बिया जैसे देशों ने भी अपने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ देने को कहा है। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को किसी भी तरीके से तुरंत ईरान से बाहर निकलने की सलाह दी है। इसके पहले भी विदेश मंत्रालय ने 14 जनवरी को एडवाइजरी जारी कर सभी नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी थी। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से कहा कि वो सावधानी बरतें, प्रदर्शन वाली जगहों पर जाने से बचें और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। इसकी वजह है पश्चिम एशिया में अमेरिकी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती। अमेरिका ने कम से कम 2 बड़े विमान वाहक युद्धपोतों अब्राहम लिंकन और गेराल्ड आर फोर्ड को समंदर में ईरान से निकटतम दूरी पर 24 घंटे खड़ा किया हुआ है। इसके अलावा लगभग 13 युद्धपोतों को हार्मुज जलडमरू मध्य और अरब सागर के आसपास तैनात किया गया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका ने अपने लगभग 1/3 नौसैनिक बेड़े को इसी क्षेत्र के लिए तैयार करके रखा है। इसे एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है अमेरिका का। इसके अलावा F-15, F-16 और खुफिया विमानों समेत अब तक 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को मध्य पूर्व में तैनात किया गया है। RC-135 रिवेट ज्वाइंट और P-8 पॉजिटॉन जैसे खुफिया विमानों को कई बार इस इलाके में देखा गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने पुर्तगाल के अजोरेस द्वीप जैसे कुछ यूरोपीय बेसों पर अपने युद्धक विमानों की तैनाती कर लंबी दूरी के हमले की तैयारी कर रखी है। इसके अलावा इराक, कुवैत, कतर, बहरीन जैसे देशों में फैले अमेरिकी सैन्य बेस पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी और सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम, रिफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट विमान भी क्षेत्र में भेजे गए हैं ताकि लंबी लड़ाई की स्थिति में संचालन क्षमता बनी रहे। इन्हीं हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है, जैसा कि हमने आपको बताया। ईरान भी लगातार इसे लेकर प्रतिक्रिया दे रहा है। उसने अमेरिका के पश्चिम एशिया में मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। खबर आई है कि ईरान की धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती के ठिकानों को बदल दिया है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने जोखिम को देखते हुए कतर और बहरीन से कुछ सैनिकों को निकालने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से बातचीत की गुंजाइश तलाशी जा रही है, लेकिन कोई सहमति बनती नजर नहीं आती। 23 फरवरी को भी ओमान में अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता हुई। लगभग 9 महीनों में यह पहली औपचारिक बैठक थी। यह इस बात का संकेत है कि सुरक्षा जोखिमों के बावजूद दोनों पक्ष राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अमेरिका कोई समझौता चाहता ही नहीं। वो किसी भी सूरत में ईरान का आत्मसमर्पण चाहता है, और वो भी पूरी तरह अपनी शर्तों पर, जिसके लिए ईरान न पहले तैयार था और न अब। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने साफ कहा है कि हम ऐसे 100 युद्ध लड़ने को तैयार हैं। तमाम रिपोर्टें कहती हैं कि अमेरिका यह युद्ध इजराइल के दबाव में लड़ रहा है। उसने डोनाल्ड ट्रंप की कोई ऐसी कमजोर नस दबा रखी है जिसकी वजह से न चाहते हुए भी उन्हें ईरान युद्ध की तरफ अमेरिका को झोंकना पड़ रहा है। इंग्लैंड ने तो साफ कह दिया है कि वो ईरान पर अमेरिका के सीधे हमले के खिलाफ है और वो इसके लिए अपने सैनिक अड्डों का इस्तेमाल
नहीं होने देगा। अब देखिए, ईरान पर हमले की अमेरिकी तैयारियों के बीच इजराइल ने अपनी सुरक्षा रणनीति को तेजी से मजबूत किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान कोई हमला करता है तो उसका जवाब कल्पना से परे होगा। असल में पिछले युद्ध के दौरान ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल में भारी तबाही मचाई थी। इससे वो घबराया हुआ है, इसलिए वो चाहता है कि अमेरिका उसके मिसाइल उत्पादन संयंत्रों को ही तबाह कर दे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान पर पहला हमला शुरू न करने की बात की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि वो अमेरिकी कार्रवाई में शामिल होगा। इजराइल ने ईरान को अस्तित्व का खतरा बताते हुए कहा है कि यह मौका ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की कमर को पूरी तरह तोड़ने का है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि इजराइल किसी भी सैन्य अभियान में सहायता देने को तैयार है। हकीकत यह है कि इजराइल रक्षात्मक लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो ईरान को तबाह कर देने की रणनीति पर काम कर रहा है। उधर ईरान की ओर से भी तैयारियां तेज हैं। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अपने क्षतिग्रस्त मिसाइल उत्पादन केंद्रों को फिर से खड़ा कर दिया है और परमाणु साइटों को मजबूत किया है। आपको बता दें कि ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर जमीन के काफी नीचे बने हुए हैं और उसे भेदना बहुत मुश्किल है। लिहाजा इजराइल ने अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा है। एरो और डेविड स्लिंग जैसे एडवांस सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि ईरान की ओर से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले का मुकाबला किया जा सके। इजरायली नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई इजरायली परिवार अपने सूटकेस पैक करके भागने को तैयार बैठे हुए हैं। अब देखिए कि इजराइल और अमेरिका ईरान को लगातार घेरते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान आंतरिक संघर्षों में फंसता जा रहा है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही ईरान में प्रदर्शन फिर से तेज हो गए हैं। कई छात्रों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित कई संस्थानों में छात्रों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल की सक्रिय भूमिका है। यह भी कहा गया है कि इसके लिए जबरदस्त विदेशी फंडिंग की जा रही है और असल में इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को अस्थिर करने की योजना बना रहा है ताकि ईरान आंतरिक युद्ध में फंस जाए। जो भी हो, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जंग का फासला लगातार कम होता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।